हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? तो स्टूडेंट्स, जैसे सभी को पता है क्लास डेली रहती है आप लोगों की। अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम की आपकी डेट बिल्कुल आ ही चुकी है और आप सभी के एडमिट कार्ड भी आप लोगों के आ चुके हैं। तो फटाफट से सभी लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी पे लग जाइए, जितना भी रिवीजन करना है, क्योंकि देखिए अब नया कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। अब जितना हम कर चुके हैं उसका सिर्फ रिवीजन करने के लिए हमारे पास, ठीक है, केवल हमें रिवीजन नहीं करना है। तो यहाँ जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, जो पहले से आप लोग करते हुए आए हैं, बस उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन है हमारे जो कि एग्जाम पर्पज से हमारे सभी इंपॉर्टेंट हैं, यानी इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। ये पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है जो कि फिलहाल यूपीपीसीएल जेई के पर्पज से चल रहा है, ठीक है। बाकी आपको किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी एग्जाम्स के पर्पज से भी इस क्लास को देख सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशन आपके लिए दे रखा है, किसी सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद ही मेहनत से ही मिलती है। यानी खुद की जो मेहनत होती है मंजिल उससे ही मिलती है। बाकी सलाह किसी की भी हो, रास्ते आपको मिल जाएंगे, लेकिन मंजिल जो प्राप्त होगी वो खुद की मेहनत से ही प्राप्त होगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। आगे देखिए एक सीरीज है, नंबर सीरीज, और ये किस पैटर्न में चल रही है पता लगाना है, और साथ ही साथ आगे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पर फिल करना है कि हमें कौन सा ऑप्शन रखने पर ये कंप्लीट हो जाएगी। तो बिल्कुल देख लेते हैं। तो देखिए सीरीज को किस पैटर्न में चल रही है ये आप लोगों को पहले पहचानना होता है। तो सीरीज अगर देखा जाए तो भाई नंबर यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन धीरे धीरे भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो ना ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है और ना ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर 100 में पहुंच चुका है भाई, 9 से स्टार्ट होकर 100 में पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हो सकता है मल्टीपल भी हो और हो सकता है प्लस भी हो। तो जैसा भी लॉजिक है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि 9 से 9 पर जाएंगे तो भाई यहाँ से कितनी बार मल्टीपल करेंगे, 1 टाइम करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो कितने बार करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। उसके बाद देखिए 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो आगे कितनी बार टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 1080 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये समझ आ गया सभी को कैसे करना है, ठीक है। यानी सीरीज जिस पैटर्न में चल रही होती है उसी पैटर्न में हमें लास्ट तक आगे बढ़ाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का आ गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है एक क्रॉस कंट्री रेस रूट शुरू होता है और 2 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो भाई जैसे जैसे डायरेक्शन यहाँ पर दे रखी है, डायरेक्शन और डिस्टेंस, वैसे ही यहाँ पर हम फॉलो करते रहेंगे। तो पहले तो ये देख लीजिए पूछा क्या है, लास्ट में पूछा है कि शुरुआत के संबंध में जो अंत स्थल की स्थिति है वो क्या है। भाई स्थिति पूछ रहा है, स्थिति का मतलब डायरेक्शन भी पूछी है और डिस्टेंस भी पूछी है। जब दोनों पूछता है तो दोनों को ही लेकर चलना होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पर 2 किलोमीटर पूर्व की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ईस्ट में कितना, 2 किलोमीटर का, ठीक है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद क्या होता है, फिर वहाँ से वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है और वहाँ वह मार्ग 10 किलोमीटर तक आगे जाता है। भाई वहाँ पर जो वह मार्ग है वो 10 किलोमीटर आगे जाता है। तो कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन होगी 10 किलोमीटर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे और क्या दे रखा है, आगे दे रखा है फिर पूर्व की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। भाई फिर से वह पूर्व की तरफ मुड़ गया और जहाँ वह मार्ग जो है वो 7 किलोमीटर आगे तक जाता है। तो भाई ईस्ट में फिर से कितना, 7 किलोमीटर। क्लियर है? अब देखिए आगे फिर क्या कहा गया है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है। भाई अब ईस्ट है, ईस्ट से राइट में मुड़ेगा तो राइट में कौन सी डायरेक्शन आएगी, भाई बिल्कुल यहाँ पर साउथ डायरेक्शन हो जाएगी राइट में। क्लियर है? और यहाँ कितना, 10 किलोमीटर फिर से मुड़ जाता है। अब पूछा गया है कि वह शुरुआती संबंध से कौन सी दिशा में है और कितने डिस्टेंस पर है। तो भाई नॉर्थ और साउथ आपस में माइनस होंगे, पता ही होगा सभी को। और बाकी ये सेम डायरेक्शन है, 7 और +2 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन होगी, जो यहाँ दे रखी है ज़्यादा, भाई यहाँ पर ईस्ट ही दे रखी है केवल, तो ईस्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर 4 और एक्सक्रीमेटरी 4 का इक्वल जो दे रखा है वो 80 के इक्वल दे रखा है। भाई कैसे यहाँ पर बना सकते हैं ये हमें यहाँ पर देखना होगा। तो बिल्कुल देखिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 4 से और 4 यानी 4 को आपस में कंबाइन करके जोड़कर या कैसे भी हमें 80 बनाना है, कैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए अगर 4 + 4 अगर हम करेंगे तो भाई 8 बन सकता है, 80 नहीं बन सकता। उसके लिए हम इसमें मल्टीपल अगर 10 कर दें तो बिल्कुल हमारा 80 भी बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए आगे 8 और 3 कितने होते हैं, भाई 8 और 3 11 होते हैं। 8 + 3 अगर देखा जाएगा कितना होगा, 11 होगा। और 11 में फिर से मल्टीपल कर देंगे 10 की, तो कितना आपका 110 बन रहा है।
ठीक है, बिल्कुल ये भी बन रहा है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है भाई कौन सा है, नंबरों को ऐड करना है और 10 से मल्टीपल करना है। तो सीधे सीधे यहाँ पर भी करेंगे 7 और 9, तो 7 + 9 कितना होता है आपका, 9 और 7 आपका 16 होगा, इंटू 10 कर देंगे तो 160 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर विषम संख्या युग्म आपको चुनना है, यानी कि इसमें अपोजिट पेयर बताना है कौन सा होगा। ठीक है, जैसे 17 12 दे रखा है, 29 14 दे रखा है, 21 16 दे रखा है और 31 26 दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही बताना होगा कौन सा पेयर है जो कि बिल्कुल यहाँ पर सभी से अपोजिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखा जाएगा सभी का स्टूडेंट डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 है, और यहाँ पर भी कितना है, 5 है, जबकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, ज़्यादा है। ठीक है, कितना है, 15 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, जो कि सभी से अलग दिखाई दे रहा है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन देखिए आपका जो यानी क्वेश्चन जो दे रखा है काफ़ी छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आपको एक एक लाइन यहाँ पर देख कर करनी है। ठीक है, जब भी आपको फिगर इस टाइप का दिखाई दे तो कैसे क्वेश्चन को करते हैं, तो आपको करना क्या है भाई, आपने क्या किया, उस फिगर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ये तो कर सकते हैं ना। अब ये जो पार्ट है ये पार्ट इसके बिल्कुल तरह होगा भाई, सेम होगा। तो यहाँ कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ मिरर इमेज की कंडीशन बन रही है। तो सेम ऐसा ही पार्ट देख लो लेकिन उसका मिरर देख लो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम एक एक पॉइंट मिलाकर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर 4 अगर यहाँ पर रख देंगे तो फिगर कंप्लीट हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक पेपर दे रखा है, उस पेपर को फोल्ड किया गया है। भाई एक सर्किल का आकार का पेपर था और उसे फोल्ड किया गया है, यानी एक चाप की तरह फोल्ड किया गया है, छोटा सा एक चाप बना दिया है सर्किल के आकार में। अब यहाँ पर बताना होगा कि इसे जब कटिंग करने के बाद, जैसी कटिंग दे रखी है इसे कटिंग करके ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो भी सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस पेपर में कटिंग कितनी बार हो रही है। ठीक है, ये पेपर की जो लंबाई है भाई वो तो पूरी दे रखी है ना, बाकी इसकी गोलाई अभी और भी होती तभी तो एक सर्किल बनता, यानी रेडियस तो इसकी पूरी दे रखी है। अब यहाँ पर लाइन पर जितनी बार कटिंग की जाएगी उतनी बार कटिंग इसमें दिखाई देगी ओपन करने पर। तो भाई यहाँ पर देखा जाएगा तो भाई कितनी बार कटिंग दिखाई दे रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक कटिंग तो इसमें अंदर दिखाई दे रही है सर्किल के पास में, और एक दिखाई दे रही है बाहर की तरफ। तो भाई सर्किल के पास की जो कटिंग है वो हमारी अंदर की तरफ हो गई, और जो बाहर की कटिंग दे रखी है वो ये रही। ठीक है ना, तो एक त्रिभुज वाली कटिंग यहाँ पर हो रही है, और ये कटिंग हमारी ऐसे ही दिखाई देगी गोल सर्किल के आकार में। चलिए देखिए समझ आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। तो देख लीजिए कौन सा बनेगा यहाँ पर, इसे ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए थोड़ा समझ लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पर 4 नहीं बनेगा। 4 क्यों नहीं बनेगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, उस लाइन पर फिगर आधा दे रखा है, और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी लाइन पर कोई फिगर ऐसे आधा बनता है तो वो पूरा कब होगा, जब उसे ओपन करेंगे। तो इसका मतलब ये एक लाइन पर दे रखा है। ठीक है, अब ये कितना है, कितने डिग्री का कोण पर बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये देखा जाएगा तो ये हमारा 45 डिग्री के कोण पर एंगल पर बन रहा है, 45 डिग्री के एंगल पर बन रहा है। तो अगर देखेंगे तो 90 डिग्री पर एक हो जाएगा, 90 डिग्री पर ये फिगर हमारा पूरा एक बन जाएगा ऐसे। ठीक है, 45 पर अगर पूरा होता तब ये हमारा कितना दिखाई देता, इसकी तरह बनता। लेकिन अब ये 45 पर नहीं बनेगा, 90 पर पूरा होगा, तो अब ये कैसा दिखाई देगा, इसकी तरह दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 1 की तरह। क्लियर है, समझ आ गया होगा। देखिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी परेशानी है तो जो आपके ग्रुप हैं वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं आप बाद में, और कमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कौन सी है, हाउ मेनी, यानी कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रेंगल इन द गिवन फिगर। ठीक है, यहाँ पर बताने हैं कितने टोटल यहाँ पर त्रिभुज हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करना क्या है भाई, त्रिभुज जब भी दे रखा होता है तो आपको कुछ तो यहाँ पर ऐसी आकृति दिखाई दे रही होगी जो आपने पहले भी की होगी भाई। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए ऐसे करके अगर त्रिभुज दिखाई दे और उस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बन रहा हो इस टाइप का। ठीक है, तो भाई ये त्रिभुज कितने त्रिभुज बनाता है, ये अपने साथ में 5 त्रिभुज का एक कॉम्बिनेशन लेकर चलता है। ठीक है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये हमारा ऊपर की साइड जो फिगर बन रहा है भाई ये ऐसा ही तो दिख रहा है, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज है। यहाँ पर इसने कितने त्रिभुज बनाए, 5 त्रिभुज बना दिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया।
अब बाकी इससे अलग हमें देखने हैं कितने त्रिभुज बनेंगे। तो भाई जितने आपको अलग दिख रहे हैं उनमें सब में नंबर फिल कर दो। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ठीक है, सभी में हमने नंबर यहाँ पर फिल कर दिया। तो देखिए कितने बन गए, यानी कि 3 4 5 6 7, भाई 7 हमारे और बन गए। तो कितने हो गए टोटल, अभी 12 त्रिभुज हमारे बन रहे हैं। ठीक है, 12 त्रिभुज बन रहे हैं। अब हमें देखना है और कितने बनेंगे। देखिए एक ये बनेगा बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, 13 त्रिभुज हो गए। क्लियर है। और देखना है अभी और हमारा कौन सा बन सकता है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, 13 त्रिभुज हमारे पास हो गए और हमें कितने टोटल यहाँ पर त्रिभुज हैं ये यहाँ पर मतलब फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए अब 13 त्रिभुज तो हो गए। अब यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं साफ करके इसे। 13 त्रिभुज आपको दिखाई दे गए। अब उससे अलग हमारे और कितने बनेंगे। तो भाई 13th ट्रायंगल यहाँ पर देख लिए होंगे आप लोगों ने। अब देखते हैं, आपको दिख रहा होगा बड़ा वाला त्रिभुज। भाई कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, कितने हो गए, 14 हो गए। यानी इस त्रिभुज को हमने काउंट ही किया। उसके साथ ही साथ देखेंगे तो अंदर इसके एक त्रिभुज ये भी बन रहा है भाई, यहाँ से ये भी बन रहा है। 14 के बाद 15 हो गया और ऐसे ही इसके सामने एज इट इज़ यहाँ पर ये भी बनेगा। तो कितने हो गए, 16 यहाँ पर टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे, प्लस 3 और हो जाएंगे। तो 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 वाला। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन आ गया आपका। इसे डाइस को कंबाइन करना है, जोड़ना है आपस में और बताना है कि कौन सा ऑप्शन बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर इसे ओपन कर यानी डाइस आपका दे रखा है और डाइस को क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद बताना है कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो देखिए जो आपके साइड में जो त्रिभुज के आकार के आपको फेस दिखाई दे रहे होंगे, इन चारों से मिलकर आपका एक पूरा फेस कंबाइन होकर बनेगा। तो आपको ये ध्यान देना है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं दो आपके ब्लैक सर्किल यानी ब्लैक ट्रायंगल हैं, यानी काले कलर में डार्क करके त्रिभुज दे रखे हैं और दो यहाँ पर वाइट हैं। भाई इन्हें जब जोड़ेंगे आपस में तो आपका जो फेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस टाइप का त्रिभुज बनेगा। एक तो ये रहा, ब्लैक वाले दो आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, और दो वाइट वाले आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे करके। यानी आपको इस टाइप से त्रिभुज बनेगा, एक फेस इसका बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। इसका ये फेस बन जाएगा जिसमें कि ये ब्लैक होंगे दोनों और दो वाइट होंगे, इस टाइप से आपके बना हुआ दिखाई देगा। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, तो ये जब भी अपोजिट फेस बनेगा तो इसका अपोजिट कौन सा होगा आपको ये पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट फेस अगर नहीं पता होगा तो तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए भाई, ये इसका अपोजिट हो गया, ये वाला इसका अपोजिट हो गया और जो ऊपर जो फेस बनेगा उसका अपोजिट ये बीच वाला सर्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा फिगर देखना है जिसमें तीन पार्ट आपके बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर वाइट जो है, वाइट के चार फेसेस हैं, बिल्कुल जो वाइट वाला पार्ट है ये वाला अंदर वाला, चार फेस हैं इसके। तो चार का मतलब दो एक साथ हो सकते हैं, दो एक साथ हो सकते हैं। और बाकी जो आपका ये त्रिभुज जो है इनसे मिलकर जो एक फेस बन रहा है और एक बीच वाला सर्किल है इससे मिलकर जो बनेगा, इन दो में से कोई एक फेस हो सकता है। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। बाकी इससे अलग हमारा और कोई सा नहीं बन पाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लकड़ी है, किताब है, कारखाना, कागज और छापना। भाई यहाँ पर एक प्रोसेस है पूरा कि हमें किताब को कैसे बनाना है। ठीक है, अब हम समझ तो यहाँ पर आई गया होगा कि करना कैसे होता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इसे अरेंज करना है एक यानी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जैसे इसे हमें अगर प्राप्त करना है, यहाँ पर एक बुक बनानी है तो कैसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लकड़ी से ही तो ये सब प्राप्त होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लकड़ी से, यानी लकड़ी होगी। ठीक है, लकड़ी होगी, उसके बाद क्या करेंगे, लकड़ी को भाई डायरेक्ट तो आपको किताब बना नहीं देंगे, लकड़ी को सबसे पहले कारखाने में लेकर जाएंगे, सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उससे कागज़ बनाया जाएगा, कागज़ प्राप्त किया जाएगा। कागज़ प्राप्त करने के बाद क्या होगा, उसकी छपाई होगी और लास्ट में जाकर किताब प्राप्त हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आप देख लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे देखिए समझ लेना। यहाँ पर दे रखा है, एक माँ अपनी पुत्री से आयु में 5 गुना बड़ी है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा गया है माँ की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन जैसे जैसे कहा गया है, सबसे पहले कोई मदर है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी पुत्री है, डॉटर है। क्लियर है, 5 गुना बड़ी है। तो भाई इसकी ये आयु अगर डॉटर की 1 है तो मदर की कितनी है, 5 है। भाई ये 5 गुना बड़ी है, समझ आ गया। अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद यानी कि 5 साल और बाद क्या होता कि जो माँ की आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि पुत्री की 1 ही रहेगी तो माँ की कितनी है, 3 हो जाएगी। भाई इनका डिफरेंस कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। अब यहाँ पर क्या इनका बीच का जो
इक्वल यानी कि आपको दे रखा है भाई, यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है डिफरेंस 0। तो आप बताइए क्या यहाँ पर इक्वल है? भाई इक्वल नहीं है। जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर 5 वर्ष के बराबर नहीं कर सकते। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 4, आपस में मल्टीपल कर देंगे, यानी 4 से नीचे के नंबर में और 2 से ऊपर के नंबर में। तो 2 से करेंगे पहले तो कितना, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। क्लियर है? आगे देखेंगे नीचे, यानी कि 4 तिया 12 और 4 एकम 4 भी कितना आ गया डिफरेंस। यहाँ पर देखेंगे कितना डिफरेंस है, तो बिल्कुल 2 का आ गया, यहाँ पर भी 2 का आ गया। ठीक है, तो इस 2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इस 5 वर्ष के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? अब पूछा क्या है, पूछा है यहाँ पर कि बताना है माँ की वर्तमान आयु क्या है। तो भाई माँ की वर्तमान आयु हमारे अकॉर्डिंग इस टाइम 10 वर्ष है। तो हम 10 वर्ष है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालने के लिए 5/2 करेंगे और 10 से मल्टीपल कर देंगे 10 वर्ष से। क्लियर है भाई, 2 से कर दिया डिवाइड, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, यानी कि 25 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? समझ आ गया होगा क्वेश्चन। यहाँ पर रेशो के द्वारा क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल भी यहाँ पर इक्वेशन बनाकर समीकरण बनाकर क्वेश्चन को नहीं करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम ज़्यादा खराब होता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। बताना है यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा जो फिल करके इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 8 चौके 32। ठीक है भाई, यहाँ पर नंबर बड़ा हो रहा है, नंबर बहुत बड़ा आ रहा है, तो देख लेते हैं पहले इनका मल्टीपल करके, यहाँ पर सीधे सीधे अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 से 8 चौके 32, हम इकाई का अंक लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई 32 का मतलब यहाँ पर 2 आ गया हमारा इकाई का अंक, और 9 दूनी 18, भाई 8 हमारा लास्ट में इकाई का अंक बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे 7 पंजे 35, 35 का 5, ठीक है इकाई का अंक 5 बन रहा है ना। तो यहाँ पर फिर देखेंगे 5 छंग 30, तो भाई 0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सेम यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे ही हमें यहाँ पर नंबर लाना है, यानी कि इन सबकी मल्टीपल करके ये नंबर बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 9 सत्ते यानी कि 9 छिक्के 54, यहाँ पर 162 आपका दे रखा है, डिवाइड कर देंगे 54 से, और 54 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सही आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। भाई 3 टाइम्स यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, 3 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग 4 तिया 12, भाई यहाँ पर बिल्कुल आप लोग चाहें तो ओनली इकाई के अंक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ कोई ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि 2-3 कुछ ऑप्शन ऐसे ऐसे होते हैं कभी कभी जो भटकाने के लिए आपको एक जैसे दे दिए होते हैं, तो उस टाइम पर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व जरूर करना है। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है बालक को 5 या उसके लगभग अवस्था पर विद्यालय में प्रवेश कराना वांछनीय है। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर देखा जाएगा अजम्पशन में क्या दे रखा है, भाई यहाँ दे रखा है उस आयु अवस्था पर बालक विकास के उचित स्तर पर पहुँच जाता है और सोचने के लिए तत्पर होता है। यहाँ पर इस टाइप से हमें एक, ठीक है, पूर्वानुमान दे रखा है, और साथ ही साथ दूसरा भी दे रखा है, क्या है, विद्यालय 6 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चों को दाखिला नहीं करते। भाई यहाँ पर इस टाइप से 2 हमें कंडीशन दे रखी है, बताना होगा कौन सा यहाँ पर हमारा सही हो सकता है। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है विद्यालय 6 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चों को दाखिला नहीं कराते। भाई किसने कहा नहीं कराते, आप किसी भी विद्यालय में जाके करा सकते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया, सिंपल सी बात है, इसे तो हटा दीजिए। आगे देखते हैं, उस आयु अवस्था पर बालक विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाता है और सीखने के लिए तत्पर होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये बिल्कुल हमारा सही है। तो देखिएगा ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि अजम्पशन हमारा पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, फर्स्ट यहाँ पर निहित होगा। ठीक है, समझ आ रहा है कंडीशन को, यानी कि आपको रियलिटी के अकॉर्डिंग भी देखना होता है, और जो कथन होता है उस कथन को समझ के तब उस कथन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। चलिए देखिए आगे, देखिए क्या दे रखा है, आगे आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। यानी कि एक स्क्वायर, एक वर्ग दे रखा है, उस वर्ग पर चारों कोनों पर बैठे हुए 4 मित्र हैं, उन्हें यहाँ पर हमें अरेंज करना होगा और बताना होगा जैसे जैसे कंडीशन पूछी गई है। तो यहाँ पूछा है बी ई के किस ओर बैठा होगा, ये पूछा गया है। तो भाई यहाँ पर एक सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं। ये देखिए एक स्क्वायर तैयार हो गया। अब इस स्क्वायर पर हमें अरेंज करना है 4 छात्रों को, 4 छात्रों को ABCD है, चारों कोनों पर बैठे हैं, और इसमें कहा गया है हर कोने में एक और सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, यानी सबके सब सेंटर पॉइंट पर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन क्या कही गई है, सबसे पहली कंडीशन है केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख केवल C की ओर है।
भाई ई का मुख, अगर हम ई को यहाँ बैठा लेंगे तो कहा गया उसने ई का मुख केवल सी की ओर है, ठीक है ना। जैसा कहा गया है वैसे ही तो फिल करना है। आगे दे रखा है और छात्र ए का मुख ई की पीठ की ओर है। भाई ए का मुख कहाँ है, ई की पीठ की ओर। अब आप ध्यान दीजिए ए का मुख ई की पीठ की ओर कब होगा, भाई ए का मुख ई की पीठ की ओर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ए को अरेंज कर देंगे या यहाँ पर अरेंज कर देंगे तो भाई यहाँ पर देखा जाएगा, अगर इसका फेस इधर है तो भाई ये अगर इधर को देख रहा है तो ये बिल्कुल इसकी पीठ की तरफ को देख रहा होगा, यहाँ से देख रहा है तब भी देख रहा होगा। तो अभी हम ए का यहाँ पर अरेंज नहीं कर सकते कि ए कहाँ बैठा हुआ, कंडीशन हमें आगे और भी चेक करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ए को हटा देते हैं। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है डी ई के दाईं ओर बैठा है। भाई ई ये रहा, इसके दाईं ओर यानी कि दाएं का मतलब क्या हो गया, राइट साइड में। भाई राइट साइड में कौन बैठा है, डी बैठा है, क्लियर है। यहाँ पर डी बैठा है दाईं ओर। अब देखिए आगे पूछा गया है तो बी किस ओर बैठा होगा, भाई सिंपल सी बात है बी बाईं ओर बैठा होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल आपका इतना इजी क्वेश्चन है, बस केवल समझना है, करते करते क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि वो कहाँ बैठा होगा, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट में बैठा होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए समझिए। यहाँ दे रखा है कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती। दूसरा दे रखा है कुछ स्त्रियां राजनीतिक हैं। अब यहाँ हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स, निष्कर्ष अगर देखा जाएगा तो यहाँ दे रखा है पुरुष राजनीतिक बोर्ड दे सकते हैं और दूसरा दे रखा है कुछ राजनीतिक बोर्ड दे सकते हैं। तो भाई यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कोई स्त्री, यानी कि स्टेटमेंट जब भी जो भी दिया हो, कभी भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो स्टेटमेंट में जो भी कहा गया हो आपको उसे बिल्कुल ट्रू मानकर चलना है। तो यहाँ पर देखेंगे कहा गया है कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती, तो हमने बिल्कुल समझ लिया कि कोई भी स्त्री वोट नहीं देगी। आगे दे रखा है कुछ स्त्रियां राजनीतिक हैं, तो हमने ये भी समझ लिया कि कुछ स्त्रियां जो हैं वो राजनीतिक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुरुष राजनीतिक वोट दे सकते हैं, क्या पुरुष के बारे में कथन में कहीं दे रखा था, बिल्कुल नहीं दे रखा था, तो इसे हटा दीजिए, ठीक है। कुछ राजनीतिक वोट दे सकते हैं, भाई यहाँ पर केवल स्त्रियों के बारे में बात की गई थी दोनों सेंटेंसों में, तो यहाँ पर कुछ राजनीतिक वोट दे सकते हैं हम कैसे कह सकते हैं, ये भी हमारा नहीं होगा। तो ना तो फर्स्ट होगा ना तो सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सांप, छिपकली और रेंगने वाले सरीसृपों के बीच में संबंध बताना है, कौन सा होगा, क्लियर है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए छिपकली, ठीक है। भाई छिपकली है या सांप है, ये दोनों के दोनों आपके अलग अलग जंतु हैं, ठीक है, अलग अलग जंतु हैं, लेकिन दोनों क्या हैं कुल मिलाकर सरीसृप यानी कि रेप्टाइल हैं, रेंगने वाले हैं, ठीक है। तो कौन सा बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हुए क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ आपका जो पेयर बन रहा है शुरू के 2 फिगर में, वही हमें लास्ट वाले ऑप्शन यानी कि बताना है कौन से ऑप्शन से बनेगा उसका फिगर, यानी कि बिल्कुल इसी का, ठीक है। जैसा यहाँ दे रखा है कंडीशन वही फॉलो करनी है। तो भाई क्या दे रखा है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाएगा तो सर्किल वगैरह जो है ये वाले, हम कह सकते हैं कि इसे एक बार कितना घुमा दिया गया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है, तो ये सर्किल कहाँ पहुँचेगा, इसकी जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये फिगर कहाँ पहुँचेगा भाई, सर्किल के स्थान पर, ऐसी तो होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और बीच में इसके कोई सिंबल नहीं है तो कोई सिंबल नहीं रहेगा। तो आप देख लीजिए, यानी ये फिगर इधर पहुँच गया, यानी कि पूरा का पूरा आपका जो फिगर है वो 90 डिग्री घूम जाएगा। तो 90 डिग्री घुमाने के बाद देख लेते हैं कौन सा बन रहा है हमारा। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा फर्स्ट वाला, भाई फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक फूल दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, फूल समझ लीजिए इसे, और इसमें एक पत्ती भी है फूल में, ठीक है। और इसका क्या पूछा है, मिरर इमेज आपसे बनाने के लिए कहा है। तो भाई यहाँ पर जो एन रेखा दे रखी है आपको दिख रही होगी, यहाँ पर बताना है कि अगर कोई दर्पण रखा हुआ है तो ये कैसा दिखाई देगा। तो भाई बिल्कुल देख लीजिए, पत्ती इसकी दर्पण के ज़्यादा नज़दीक है तो दर्पण के ज़्यादा नज़दीक ही बनेगी, तो लेकिन साइड चेंज हो जाएगी, यहाँ लेफ्ट है तो राइट में हो जाएगी। तो राइट साइड में देख लीजिए पत्ती कहाँ दे रखी है, भाई इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, ठीक है, बाकी 2 में नहीं है। अब इन 2 में देख लेते हैं।
फूल कहाँ पर झुका हुआ है? फूल यहाँ पर दर्पण से अपोजिट साइड यानी राइट साइड में झुका हुआ है, तो यहाँ पर लेफ्ट में झुका हुआ होगा। भाई लेफ्ट में झुका हुआ होगा तो यहाँ पर देखेंगे राइट में झुका हुआ है, लेकिन यहाँ लेफ्ट में झुका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। समझ आ रहे होंगे, देखिए सभी क्वेश्चन मुझे पता है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी लग रहे होंगे, और सभी को बताना है साथ साथ क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, कमेंट सभी के आने चाहिए, ध्यान रखना। चलिए देखिए, और एक चीज़ और, सभी के सभी स्टूडेंट्स देखिए मुझे कहना पड़ता है बार बार, मैं देख रहा हूँ आप लोग की लाइक बहुत कम करते हैं। भाई क्लास को लाइक तो कर दिया करें, ठीक है। भाई आप लोगों का जो लाइक है वो मुझे मोटिवेशन देता है कुछ और ज़्यादा आप लोगों के करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने स्टेटस पर लगाया करें वीडियो को, ठीक है। और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, वॉल दे रखा है, क्ले, हाउस, रूम, और यहाँ वृक्ष, यानी कि बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा भाई ऑप्शन बनेगा जो कि इसे बिल्कुल सही क्रम में दर्शाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो भाई एक ईंट बनाने का प्रोसेस है, एक ईंट बनाने का समझ लीजिए, या ईंट से मकान बनाने का प्रोसेस समझ लीजिए, तो बताना होगा कौन सा बना सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, भाई चिकनी मिट्टी आप लोग यूज़ करेंगे, भाई चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस मिट्टी से क्या होगा, ईंटें बनाई जाएंगी, इस मिट्टी से ईंटें बनाई जाएंगी, और ईंटें बनाने के बाद फिर क्या होगा, भाई ईंटों से बनाई जाएगी यहाँ पर दीवार, ईंटों से दीवार बनाई जाएगी, और दीवार के बाद बात करेंगे कमरा बनेगा, कमरा के बाद क्या, देखिए मकान तो खुद ब खुद बन जाएगा। तो कौन सा बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मिसिंग, यानी कि आपके यहाँ पर लेटर है और सीरीज आपकी दे रखी है, तो यहाँ पर बताना होगा किस पैटर्न में चलेगी और सीरीज में क्या फिल करेंगे। तो भाई सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, और काउंट करने के बाद उसके फैक्टर कर लेते हैं बिल्कुल नज़दीक वाले, और उसमें उतने पार्ट में उसे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम बीच में क्या फिल कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल, तो भाई कितने कितने बनेंगे आपके, तो 4 4 के आपके 3 पार्ट यहाँ पर बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर 12 है, ठीक है। विद यहाँ पर जो आपके स्पेस दे रखे हैं, विद स्पेस आपको देखना होता है, तो यहाँ पर कितने हैं, टोटल 12 लेटर हैं, तो भाई यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से ई से यहाँ पर डिवाइड किया आपका इस, ठीक है, सिम यानी कि जो आपका स्पेस दे रखा है यहाँ से, अब फिल करना है हमें इसमें। तो भाई सबसे पहले देख लीजिए लास्ट में क्या दे रखा है, ई, और लास्ट में यहाँ भी ई है, तो लास्ट में इसका मतलब इधर भी ई बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, लास्ट में ई बनेगा, ठीक है, ये समझ आ गया। यानी कि तीसरे नंबर का लेटर क्या बनेगा, ई। अब शुरू में क्या दे रखा है, सी, शुरू में यहाँ भी सी, तो इस यहाँ पर शुरू में सी आ जाएगा, भाई शुरू में सी बन रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या बनेगा, तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं, पहले नंबर पर सॉरी क्या बनेगा, भाई दूसरे वाले में सी आ गया, पहले नंबर पर क्या बनेगा, तो डी, डबल डी दे रखा है हमारा, डबल डी, तो लास्ट में भी डी बनेगा और इधर भी डी बनेगा, तो भाई देख लीजिए डी सी ई डी, डी सी ई डी कौन सा बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 वाला बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का है फिर से, और यहाँ सीरीज दे रखी है, पहचानना है कैसे सीरीज को कंप्लीट करेंगे, तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए सीरीज तेजी से बढ़ रही है धीरे से, भाई सीरीज यहाँ पर कितने स्टेप में भी देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 7 स्टेप में भी 41 तक पहुंची है, इसका मतलब इसे कहेंगे सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। तो भाई धीरे बढ़ रही है तब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्लस किया जा रहा होगा। सबसे पहले देखेंगे 5 से 8 तक जाएंगे तो कितना, प्लस का 3, ठीक है। 8 से 16 पर जाएंगे तो प्लस का 6 यानी 8, फिर आगे बढ़ेंगे कितना, फिर देखेंगे प्लस का 3, और फिर देखेंगे आगे कितना, तो यहाँ पर कितना किया गया है, प्लस का 9 प्लस किया गया है, सॉरी यहाँ पर कितना किया गया है, यहाँ पर 19 प्लस किया गया है, 19 प्लस किया गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो भाई यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है हमारा, लॉजिक यहाँ पर ध्यान देंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले +3 हो गया, +8 हो गया, +3 +19, भाई ये 19 और 8 का संबंध समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ देखी जाए, क्या चीज़ देखिए, क्या देख सकते हैं यहाँ पर, समझ लीजिए यहाँ पर इसे अगर 8 को ना रखकर हम क्या कर दें, भाई हमने यहाँ पर 8 प्लस किया, लेकिन हमें पता है उससे पहले भी 8 था, तो अगर हम चाहें इंटू 2 कर दें, मल्टीपल कर दें 2 से, तो भाई बिल्कुल हमारा बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, किस पैटर्न में लेकर चलेंगे, हमने पहले +3 किया फिर इंटू 2 कर देंगे, भाई 8 दूनी 16 हो गया। अब फिर +3 किया फिर इंटू 2 कर देंगे, यानी 19 दूनी 38 हो गया। फिर देखिए +3 किया जा रहा है, उसके बाद क्या करना है, इंटू 2 कर देना है, तो भाई 41 दूनी कितना होगा, 41 दूनी 82 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है यहाँ पर, रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है।
वह सीधा बस स्टैंड में दाईं ओर अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा जो 4 किलोमीटर दूर है। तो उसके घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी होगी? तो भाई ये आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा? ये क्वेश्चन इस पैटर्न में बन जाएगा, यानी कि एक पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, इस पैटर्न में बनेगा और ये सीधी दूरी पूछी है। तो सीधी दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 3 दे रखा है और 4 दे रखा है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9। 4 का स्क्वायर करेंगे 16। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया, 25। और 25 का अंडर रूट निकाल देंगे तो कितना आ गया, 5। ऑप्शन नंबर दूसरा बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं स्टूडेंट्स, अगर जब आप डेली करते हैं ना, जब डेली प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, यही होता है कि जब हम डेली की चीज़ को करेंगे, कंटिन्यू करने यानी कि चलते रहेंगे, करते रहेंगे, तो समझ लीजिए वो हमें ऐसे सब रट जाता है, ऐसे ऐसे रमा हो जाता है कि कभी भी हम कभी नहीं भूलते। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सामने आएगा तो आप एकदम पहचानेंगे कि हाँ ये तो भाई इस टाइप से कर रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, मेरा जो पर्पस है, मेरा मेन मोटिव जो यही है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से ना छूटे। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पूछा गया है, इसमें बताना है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें कम से कम, देखिए स्वर को यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, एक स्वर कम से कम 2 बार दोहराया जाना चाहिए। भाई एक स्वर 2 बार दोहराने का मतलब क्या है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, इसके चारों ऑप्शन, तो खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए देखा है, प्रोमोट, यानी प्रो ओ हो गया यहाँ भी और मो यहाँ पर भी ओ हो गया। आप समझ गए होंगे ओ की यहाँ पर मात्रा 2 बार आ रही है। क्लियर, ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, विश पेयरिंग। तो भाई यहाँ पर भी आई दे रखा है और यहाँ भी आई दे रखा है, बिल्कुल बन रहा है आपका। ठीक है, वही यानी कि बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल विश दे रखा है और रिंग दे रखा है, यानी आई की आवाज़ साउंड जो है वो दोनों यहाँ पर बार यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ देखेंगे भाई क्या दे रखा है, देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है, एडे पढ़ेंगे या यहाँ पर पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ए यहाँ पर दोनों टाइम्स, यहाँ पर यहाँ भी मिल रहा है ए, यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो यहाँ पर कोई वोवेल का आपका संबंध नहीं बन रहा। भाई यहाँ पर वोवेल तो दे रखा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट का मतलब एक वोवेल अगर 2 बार रिपीट होता तो वो सेम आपका साउंड निकालता, तो इसका मतलब यही ऑप्शन ऐसा है जो कि 2 बार रिपीट नहीं कर रहा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, भैया मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट 6, 2 और 3, और यहाँ पर इक्वल लाना है आपके 16 के, और साथ ही साथ सिंबल भी चेंज करने हैं, और सिंबल के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर नंबर भी चेंज करने हैं। ठीक है, तो भाई कैसे कैसे कर सकते हैं यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट सीधे ऑप्शन रखकर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो भाई यहाँ पर इतना तो मैं बता चुका हूँ, मैथ में और डिवाइड में, यानी कि आपका डिवाइड वाला जो ऑप्शन होता है कहाँ रखना होता है। क्लियर है, तो यहाँ फिलहाल डिवाइड तो नहीं दे रखा, लेकिन नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो नंबर कैसे फिल कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपना सोचना है कि 16 कैसे ला सकते हैं। तो देखिए 16 तब ला सकते हैं जबकि अगर हमारी 6 में 3 से मल्टीपल हो जाए और 2 माइनस हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधे बन रहा है 6 में 3 से मल्टीपल और -2 हो जाए, तो यही तो बन रहा है। तो सीधी देख लीजिए कहाँ पर दे रखा है, 3 और 2 को चेंज करेंगे आपस में, और साथ ही साथ पहले दे रखा है मल्टीपल, उसके बाद दे रखा है माइनस, तो वही मल्टीपल और माइनस दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 18 हो गया और माइनस का 2 कितना रह गया आपका, 16 बन रहा है। क्लियर है, यही तो हमें करना है। यानी कि क्वेश्चन को आप जब देखेंगे समझेंगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा कौन सा ऑप्शन रखने पर सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संदीप का एक भाई है, यानी कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया है, जिसका नाम अंकुर है। संदीप किशन का बेटा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक करके कंडीशन फॉलो करनी है। भाई संदीप है, संदीप नाम का कोई व्यक्ति है, उसका भाई है कौन, अंकुर, उसका भाई अंकुर है। ठीक है, अब यहाँ पर संदीप कौन है, किशन का बेटा। संदीप यहाँ पर किशन के नाम के व्यक्ति का बेटा है। ठीक है, बेटा है तो स्क्वायर में बंद करो इसे भी। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, फिर दे रखा है बलजोर। बलजोर किशन के पिता हैं। बलजोर यहाँ पर एक व्यक्ति और है, वो ऊपर हमने बना दिए, वो कौन है, किशन के पिता। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है। भाई सिंपल सी बात है, यानी बलजोर से जैसे कि संदीप संबंधित होगा वैसे ही अंकुर संबंधित होगा। तो भाई यहाँ पर देखा जाएगा तो किशोर से, यानी कि संदीप से क्या संबंध बन रहा है, बलजोर का, यानी कि दादा कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कौन कहलाएगा, भाई इसका भी दादा ही कहलाएगा, यानी कि अंकुर का भी दादा ही कहलाएगा।
तो अंक और बलजोड़ से कैसे संबंधित है ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, ग्रैंडसन पोता बनेगा। और अगर पूछा जाता कि बलजोड़ किस किस प्रकार संबंधित है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आता, ऑप्शन नंबर डी आता, यानी 4 आता है, ग्रैंडफादर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर दे रखा है v का स्क्वायर इक्वल 4 और यहाँ पर सॉरी y का स्क्वायर इक्वल 4 और b का स्क्वायर बताना है किसके इक्वल होगा। तो बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं v हमारा अल्फाबेट्स में कितने पर होता है 25 पर। भाई 25 से आप किसी प्रकार से 4 बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत हो गया। गलत क्या हो गया, गलत ये हो गया कि हमने अभी बाई को लेना था और बी हमने यहाँ पर ले लिया। तो पहले देखिए क्या करना है, पहले बाई यहाँ पर लेकर चलना है। बाई रख लिया और बाई का स्क्वायर है। सबसे पहले बाई की वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25। ठीक है, तो भाई इससे क्या हम 4 बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर देखा जाएगा तो अल्फ़ाबेट्स में वाई जेड यानी कि लास्ट से वाई कितने स्थान पर होता है, वाई का स्थान जो है दूसरा होता है। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 4 बन जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ देख लीजिए। अब हम ये कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये तो बाई था भाई, बिल्कुल लास्ट का था तो हमने निकाल दिया। बीच का होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिल्कुल v दे रखा है v का स्क्वायर। तो v को निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 27 में से p की प्लेस वैल्यू माइनस कर देंगे। प्लेस वैल्यू तो पता ही होगी कितनी है, तो v की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 22 और यहाँ 27 में से माइनस करेंगे 27 माइनस 22 तो कितना आ गया 5 बन जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 25। ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क में दिया हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का पहले से ही मैं यहाँ पर करा चुका था, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपका रह गया था, उसे देखिए समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, तो ये पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे और बाकी दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। भाई यहाँ दे रखा है एमपी और, ठीक है, यानी एपी और एमपी में अशिक्षित लोगों की कुल संख्या क्या थी। भाई 1998 में पूछी है। देखिए 1998 का ही तो ग्राफ दे रखा है ये। तो यहाँ पर देखा जाएगा एपी और एमपी। भाई एपी में देखेंगे तो अशिक्षित कितने हैं, यानी कि जो लिटरल है, लेटरल जो है वो तो 2 है और बाकी देखेंगे जो अनपढ़ लोग हैं वो कितने हैं 7 हैं। भाई 7 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। एपी की बात आ गई। एमपी की बात करेंगे तो 4 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका रेशो लेकर चलना है और साथ ही साथ जो कुल जनसंख्या है वो भी लेकर चलनी है। भाई यहाँ पर अगर बात करी जाए तो 7 इसका हो गया, लेकिन 7 किस में से हो गया, 7 तो हो गया, यानी कि अगर एपी का देखेंगे रेशो तो 7 अपॉन टोटल लेते हैं। टोटल कितने हैं 7 और 2 9, तो टोटल 9 ही तो व्यक्ति हैं, 7/9 हो गया। किसका हो गया, एपी का। क्लियर है, एपी का। अब बात करेंगे एमपी के बारे में, तो एमपी का देखिए कितना है भाई, एमपी में देखेंगे 4 है अनपढ़ लोग और टोटल कितने हैं 1 और होंगे। तो कितना होगा एमपी का हो जाएगा, यानी कि 4/5। एमपी का कितना हो जाएगा 4/5। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे एपी और एमपी का भाई रेशो यानी कि परसेंट कितना दे रखा है, एपी का है 25%, एमपी का है 20%, यानी एपी का कितना हो गया 25। तो यहाँ पर मल्टीपल होगी 25 की 7/5 के साथ। भाई क्योंकि जनसंख्या बतानी है ना, तो यही तो जनसंख्या दे रखी है और साथ साथ कुल जनसंख्या दे रखी है। भाई तो कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है 32,76,000। तो 32,76,000 हम निकाल देंगे उसका 25% और उसके 25% को गुणा कर देंगे 7/9 में। क्लियर है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश यानी एमपी का क्या है 20% है, तो पहले 32,76,000 का 20% निकालेंगे और उसके 20% की मल्टीपल कर देंगे 4/5 में। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन पर सीधे सीधे अब मैं यहाँ पर सॉल्व करना बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, आपके समझ में सभी के आ ही गया होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं एपी के बारे में। तो ये रहा एपी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्या है, यानी कि जो अनपढ़ लोगों का रेशो है 7:9 है। ठीक है, कितना भाई टोटल जनसंख्या कितनी है उसकी 25% है। 25% कितने की 32,76,000, 32,76,000 है। ठीक है भैया, जीरो लगा लेंगे आप 3 जीरो। ठीक है, लग गया, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्व करने पर आपका 63,000 यानी सॉरी 6,37,000 आपका बन जाएगा। 6,37,000 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही निकालना है हमें एमपी का। एमपी का निकालेंगे कितना है, एमपी के अनपढ़ लोगों का पहले निकाल देंगे 4/5, 4/5 निकाल दिया। यहाँ पर साथ ही साथ क्या निकाल देंगे इसका, यानी कि प्रतिशत निकालेंगे कितना 20% है। टोटल किसका भाई 3 लाख यानी सॉरी यहाँ पर 32,76,000 का, 32,76,000 का टोटल यहाँ पर कितना है 20%। तो निकाल देंगे तो कितना आएगा हमारा, ये भी आ जाएगा 5,000 यानी सॉरी
52,400 यानी कि सॉरी यहाँ पर 52 लाख, ये हो गया आपका 5,24,160, ठीक है, 5,24,160 आपका बन गया। अब यहाँ टोटल पूछा है, टोटल कितना है, तो भाई ये आपका ये हो गया यानी कि एपी का, और ये हो गया एमपी का, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारा, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा 11,61,160, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे लगे सभी को बताना है, कमेंट करना है, ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर करना है जितने भी विद्यार्थी होंगे, ठीक है, सभी यहाँ पर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो बिल्कुल आप लोग जो अपना ग्रुप है वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए एग्जाम नज़दीक आ चुका है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप लोग कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए नॉन टेक्निकल को करते क्या है बच्चे, बहुत इजी समझ के बैठ जाते हैं और एग्जाम में वही धोखा दे जाती है। तो याद रखना है, अगर नॉन टेक्निकल ऐसा पार्ट होता है हमारा जो पूरा पूरा मार्क्स हमारे कवर कराता है, जिसमें कि रीजनिंग हमारी यही सब्जेक्ट होती है जहाँ पर हम पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए साथ साथ स्टूडेंट्स और भी सब्जेक्ट हैं, सभी पर ध्यान देना है आपको, सभी पे फोकस करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, एग्जाम अच्छे से देकर आना है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ देखिए मेरी विशेष आप सभी के साथ रहेंगी, आप सभी अच्छे से बस मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन लेकर जरूर दिखाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।